अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। इसमें हमने देखना है एक प्रोग्राम क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड सम यूजिंग while एंड while लूप, यानी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो फर्स्ट 5 नंबर्स को डिस्प्ले भी करे और उनका सम भी काउंट करे। अब ये देखते हैं इसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और उस पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो भी फॉर्म आएगा उस पर आपने एक लेबल और बटन प्लेस करना है, और जो लेबल होगा उसकी आपने प्रॉपर्टी जो है नेम की LBL शो लिख देनी है, ताकि आप जब भी उसको कोड पे यूज़ करें तो LBL शो के नाम से यूज़ करें। और बटन का नाम जो है आपने बटन BTN सम और उसकी जो टेक्स्ट है वो सम लिख देना है, ताकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करने से आपको बटन का जो अपीयरेंस है उसमें जो भी टेक्स्ट है वो इस तरह का नजर आएगा। इस तरह का आपने फॉर्म डिजाइन कर लेना है और उसके बाद बटन पे डबल क्लिक कर देना है। आप लोगों को पता है कि डबल क्लिक करने से कोड का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, कोड वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब ये जो कोड वाली विंडो है उसमें हमने ये कोड लिखना है। इस कोड को अपनी डिटेल से देखते हैं कि इस कोड का मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स बन रहे हैं, डिम आई सम एज इंटीजर, i is equal to 1, sum is equal to 0, LBL शो जो भी हमने लेबल बनाया था उसका टेक्स्ट भी खाली कर दिया है, और while लूप लगी है i लेस देन इज इक्वल टू 5 से। while लूप के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, फिर while लूप एंड होगी और लास्ट में एक स्टेटमेंट है, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम जो है एंड हो गया। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग जो है वो डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखें डिम आई सम एज इंटीजर, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आपकी रैम में आई और सम नाम के 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद i इज इक्वल टू 1 करने से i में 1 स्टोर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 0 करने से सम में 0 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें, LBL शो डॉट टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट में लेबल 1 लिखा हुआ था और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है तो टेक्स्ट खाली हो गया, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी while i लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका i में क्या स्टोर है, i में 1 स्टोर है। जब ये एग्जीक्यूट होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5 तो इसका आंसर क्या है, ट्रू आएगा, क्योंकि ये ट्रू है, एक जो होता है 5 से छोटा ही होता है। इसका मतलब है अब लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। अंदर वाली ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है, LBL शो डॉट टेक्स्ट, यानी कि लेबल में पहले जो भी पड़ा है, लेबल पहले खाली था, उसमें आई डिस्प्ले करवा दो। आई क्या है, आई इसके साथ अपेंड कर दो। आई क्या है, आई में 1 था तो 1 यहाँ पे आ गया है, और उसके बाद है VB न्यू लाइन, यानी कि अगला जो भी लफ्ज होगा वो अब नई लाइन पे होगा, इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, इससे नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद सम में अभी क्या पड़ा है, 0। उसके बाद वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो सम की में आई प्लस हो जाएगा, तो आई में 1 पड़ा है, सम में 0 में 1 प्लस होगा, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुई है और सब में क्या आ गया, 1 आ गया, आई में 1 था तो वो सब में प्लस हो गया था। उसके बाद देखिए आई की अभी इनिशियल वैल्यू 1 है, उसके बाद ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। देखें i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये जब चली है तो i में क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। उसके बाद एंड वाइल पे कंट्रोल जाएगा। एंड वाइल का मतलब है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होगी। एंड वाइल के बाद जो कंट्रोल है दोबारा वाइल के ऊपर जाएगा, दोबारा से ये पहले वाली स्टेटमेंट वाइल की कंडीशन जो है वो चेक होगी। अब आई में 2 पड़ा हुआ है, 2 अभी भी 5 से छोटा है तो ये अभी भी ट्रू है, तो फिर क्या होगा, सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो LBL शो में पहले 1 पड़ा था, 1 के साथ आई लिखा जाएगा, आई में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है तो यहाँ पे 2 भी आ गया है। उसके बाद न्यू लाइन, यानी कि अगला जो भी लाइन लिखा होगा वो नई लाइन पे जाएगा। उसके बाद क्या देखिए, सम में अभी पड़ा है 1, सम में बाद में प्लस होगा आई, यानी कि 1 + 2, अब सम में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो आई इसमें प्लस हो गया तो ये 3 हो गया है। अभी ये देखिए आई में पड़ा हुआ है 2, और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सम के नीचे वाली i इज इक्वल टू आई प्लस 1 तो i में क्या हो जाएगा, स्टोर 3। ये देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो i में वैल्यू जो है वो 3 स्टोर होगी। ये चीज़ें जो है रैम में आपकी बनी होंगी वेरिएबल्स, और रैम में ये वैल्यूज चेंज हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंड वाइल, ये लूप के एंड तक पहुंच गए हैं। इसके बाद दोबारा से लूप के स्टार्ट में कंट्रोल जाएगा और स्टार्ट में अब i की वैल्यू जो है वो 3 है।
3 के साथ अब कंडीशन चेक की जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई में 3 पड़ा हुआ है और ये अभी भी ट्रू है, तो दोबारा से ये जो कंट्रोल है आपके लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स पे जाएगा। वो स्टेटमेंट सबसे पहले 3 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि आई में भी 3 पड़ा हुआ है, और LBL शोड और टेक्स्ट से पहले वाली 2 चीज़ें हो जाएंगी डिस्प्ले, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद न्यू लाइन पे कर्सर चले जाएगा। उसके बाद सम में देखें 3 पड़ा हुआ है, उसमें आई में भी 3 है, इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो दोबारा सम में 6 स्टोर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, सम में 6 आ गया है। उसके बाद अभी आई में 3 पड़ा हुआ है, जब आई प्लस 1 होगा तो आई में क्या चले जाएगा, 4 चले जाएगा। अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की आई में जो भी पड़ा होता है उसमें 1 प्लस कर दो, पहले 3 था तो अब प्लस होकर यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद जो है एंड वाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब है कि कंट्रोल जो है दोबारा से ऊपर जाएगा। अब आई में पड़ा हुआ है 4, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये अभी भी ट्रू है, तो दोबारा से आपका कंट्रोल जो है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, लूप के अंदर जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो अब आई में क्या पड़ा हुआ था, 4, तो 4 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया स्टेटमेंट के चलने के बाद। और उसके बाद देखें सम में पहले पड़ा हुआ था 6, ये जब स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद सम प्लस आई ये सम में स्टोर होगा, तो आई में 4 है, सम में 6 है, दोनों को प्लस करें 10 बन जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद सम में 10 स्टोर हो गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो आई में 4 था, सम में 6 था, तो 4 प्लस 6 क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, आई में 4 पड़ा हुआ है, जब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा तो आई में 5 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं एंड वाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड वाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो दोबारा से कंट्रोल जो है ऊपर चले जाएगा, दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये अभी भी ट्रू होगा। फिर कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें देखते हैं इसके एग्जीक्यूट होने से आई में क्या बड़ा हुआ, 5, तो 5 जो था पहली 4 वैल्यूज के बाद 5 भी इस पर डिस्प्ले हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो न्यू लाइन पे चले जाएगा। सम इज इक्वल, इसके बाद देखें सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम में क्या पड़ा हुआ 10, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सम में आई प्लस हो जाएगा और सम की वैल्यू हो जाएगी 15। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, सम में 15 स्टोर हो गया है। उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है आई में पड़ा हुआ है 5 और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया है, तो आई में क्या होगी, वैल्यू 6 हो गई है। उसके बाद देखते हैं एंड वाइल की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी दोबारा से कंट्रोल जो है वो वाइल के ऊपर चला जाएगा, और अब कंडीशन क्या लगी हुई है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अब आई में क्या है, वैल्यू 6 लेस देन और 5 जो है अब ये फॉल्स होगी, यानी कि अब जो है इसके बाद कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा, एंड वाइल के नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। एंड वाइल की नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ LBL शोड और टेक्स्ट, एंड के टेक्स्ट में क्या शो करवा दो, जो भी LBL शोड और टेक्स्ट में पहले पड़ा हुआ था, पहले क्या पड़ा हुआ था 1 2 3 4 5 ये सब कुछ पड़ा हुआ था, उसके बाद में कर्सर यहाँ पे आया हुआ था, तो फिर क्या स्टोर करवा दो, सम इज इक्वल टू सम के वेरिएबल में अभी पड़ा हुआ 15, तो डिस्प्ले हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम, यानी कि ABC या टेक्स्ट में जो भी हमने लिखना होता है वो हमने डबल कोटेशंस लिख के लिखना होता है, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू वो एज इट इज यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद एंड सब आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब आप इसको बंद करेंगे तो ये जो रैम में वेरिएबल्स हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि अगर ये जो VB न्यू लाइन है, ये जो हमने कोड्स पढ़े थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि VB न्यू लाइन क्या करते हैं, न्यू लाइन पे जाने के लिए लिखते हैं। अगर हम VB न्यू लाइन यहाँ पे ना लिखते तब भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, लेकिन तब क्या होना था, 1 2 3 4 5 सम इज इक्वल टू 15 एक ही लाइन पे लिखा जाना था, हर नई लाइन पे ये काम नहीं होना था। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इसकी एग्जीक्यूशन जो है इसको समझें कि कोड ने कैसे काम किया है, और बाकी जो कोड्स हैं उनको भी ऐसे ड्राई रन करके देखें कि बाकी जो आपका कोड कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। और जो भी आपको कोड मिलता है, होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलती है, उसको अंडरस्टैंड किया करें कि उसमें आपने एग्जैक्ट करना क्या है, और फिर उसका इस तरह लिख के उसको देखा करें, उसकी प्रैक्टिस किया करें, बाद में उसको अपने सॉफ्टवेयर में लिख के देखा करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।